सभी को आज भी हमारे इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो सदा की ही बात ही हम पहले परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके बाद आज की कक्षा में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो आइए इस समय हम सभी एक साथ कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। धन्यवादी, धन्यवाद के योग्य, महान, नया आकाश, नया पृथ्वी, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। आज भी परमेश्वर ने हमें चयन किया है। परमेश्वर के इन वचनों के समक्ष निरंतर हमें उपस्थित करा रहा है पिता। जो परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर की अभिप्राय है, उसे हमें एक एक करके वास्तविकताओं को दिखा रहा है पिता। जैसे हर एक युग में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के साथ वाचा बांधता है और उस वाचा को पालन करने या ना करने के शर्त के अनुसार आशीष या दंड को भोगना होता है पिता। परमेश्वर के इस 6000 वर्ष के इतिहास में निरंतर परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने विद्रोह किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति को प्रेम किया और हमारे साथ आकर के वास करने की इच्छा कर रहा है पिता। ये प्रकाश पूर्णता की समय में, प्रकाश की पुस्तक की भविष्यवाणी पूरी होने के समय में आज हमें परमेश्वर ने चयन करके इन वास्तविकता के वचन के समक्ष लेकर के आया है। धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। इन वचन को समझ सकने के लिए अपने स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक से अपने संपूर्ण विश्वासी जनों को तृप्त कीजिए पिता। सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा के माध्यम से हृदय को खोलने के लिए सहायता कीजिए, ताकि इन वचनों को सही अर्थ में आसानी से समझ सके पिता। आज के कक्षा को भी परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए जो भी हम सीखेंगे उसे ज्ञान के रूप में मात्र ना लेकर के दूसरे आगमन के उद्धार के स्थान को बाइबल के अनुसार पहचान सके और वहां पर जा सके, इसके लिए सहायता कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं। और आज की कक्षा के शुरू से लेके अंत समय तक परमेश्वर हमारे साथ में रहकर इस सारी कक्षा के माध्यम से महिमा ग्रहण करेगा, ये विश्वास करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थना है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं, आमीन। आप सभी को पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे। परंतु निरंतर अगर हम देखें
थोड़ी 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 उपस्थिति जो है वो नीचे 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 गिरती जा रही है। क्या, क्यों? विचार कीजिए। आप सभी बहुत व्यस्त होंगे अवश्य भी, परंतु आज से 4-5 महीने महीने पहले अगर हम जाएं तो हम सभी ने विचार कीजिए, क्यों वचन सीखने का संकल्प किया था? क्यों? किस चीज के लिए? आप सभी ने लिखा भी होगा, स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए। ये वचन हम क्यों सीख रहे हैं? जैसे आप सभी शायद स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो वहां पर हम क्यों सीखते हैं? नर्सरी से लेकर के मास्टर्स तक क्या क्या होता है, वहां पर क्यों सीखते हैं? कि अच्छी नौकरी हो, बाद में चल के जीवन आसान हो, इसके लिए। परंतु ये वचन हम क्यों सीख रहे हैं? किस चीज के लिए? नौकरी पाने के लिए? नहीं, स्वर्ग और अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। ये वास्तव में क्या है कि दूसरे आगमन के समय जब प्रभु यीशु आएंगे, उस समय हम कैसे पहचाने उनको, उस स्थान को कैसे पहचाने, और हम उस योग्य कैसे हो सके कि उस स्थान में प्रवेश करें। इन चीजों को जानने के लिए निरंतर हम इन कक्षाओं के माध्यम से सीख रहे हैं, वचन के माध्यम से सीख रहे हैं। उद्धार, उद्धार, अनंत जीवन, स्वर्ग, इसके लिए। और यहाँ आप सभी बहुत अच्छे से मालूम है, यूहन्ना 1:1 में अगर हम देखें तो वचन ही क्या है? परमेश्वर है, ऐसा कहा गया है। हाँ? तो जिस स्थान से वचन आता है, उस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। अब विचार कीजिए, आप सभी के पास जो आपके प्रधानमंत्री हैं, वो अगर आपके घर में आए, तो आपको मालूम होगा कि हाँ, आज 8 बजे प्रधानमंत्री हमारे घर में आएंगे, तो आप सभी क्या करेंगे? ठीक है, लेट करके 8:30 बजे, 9 बजे घूम फिर के बाजार से टहल के 9 बजे जाएंगे घर में? नहीं, अगर हो सका तो थोड़ी देर पहले जा करके वहां पर बैठेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। परंतु ये स्थान विचार कीजिए, ये प्रधानमंत्री के पद से भी परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का स्थान। और इस स्थान पर परमेश्वर आकर के आप सभी को वचन सिखाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रयोग करके उपस्थित हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, हाँ, 8 बजे 7 बजे कक्षा है, 7:30 तक जाऊंगा तो भी ठीक है, 15 मिनट तो भजन वगैरह होता है, थोड़ी देर के बाद भी जाऊंगा तो ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा विचार कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं। हाँ, हम आकर के परमेश्वर की प्रतीक्षा करें, ना कि परमेश्वर को हम प्रतीक्षा कराएं। वैसे हम सभी निरंतर समय को ख्याल करके, अगर हो सके तो समय से पहले 5 मिनट अगर सभी पहले आ सके तो बहुत अच्छा होगा, और निरंतर हम इन वचनों को पुनः सीख सकेंगे, मनन कर सकेंगे। तो इस हिसाब से आप सभी आगामी समय में तैयारी कीजिएगा। तो चलिए, इन चीजों को यहाँ तक रखते हुए वचन के अंतर हम प्रवेश करते हैं अब। तो हमने पिछली बार किस विषय में सीखा था, याद है आप सभी को? हमने, आओ आप सभी मध्यमतः में प्रवेश किए, तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि जो 2-4 क्लास हो पहले, मध्यमतः की थोड़ी सी आप सभी को कठिन लगे, क्योंकि अभी तक हमने केवल दृष्टांतों का अर्थ सीखा। उसके बाद अब मध्यमतः में हम परमेश्वर काम कैसे करता है, इस चीज को हम सीख रहे हैं एक एक करके। तो शायद हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो, परंतु निरंतर हम प्रार्थना करके वचन को दोहराना आवश्यक है। तो पहली बार हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था? परमेश्वर की वाचा के विषय में। परमेश्वर की वाचा, अब्राहम से लेकर अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, वो हमने सीखा था। परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है, आप सभी को मालूम है। हाँ, परमेश्वर कैसे काम करता है? तब तक चुपचाप बैठा था परमेश्वर, आज मन किया चलो ऐसा करते हैं, और वैसा हटाक से कल कर दिया, वैसा परमेश्वर वैसे काम करता है? नहीं, परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है? पहले भविष्यवाणी देता है, भविष्यवाणी, और उस भविष्यवाणी के अनुसार ही उसे पूरा करता है, पूरा। वैसे भविष्यवाणी दे करके उसे अनिवार्य रूप से पूरा करता है। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। हर एक युग में हमने देखा था, जो अब्राहम के साथ की गई भविष्यवाणी थी अथवा वाचा थी, वो किसके समय में आकर पूरी हुई? मूसा के समय में आकर पूरी हुई। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के माध्यम से जो भविष्यवाणी की थी, किसके माध्यम में पूरी हुई?
प्रभु यीशु के माध्यम से पहले आगमन के समय सारी की सारी पूरी हुई। तो ऐसे ही दूसरे आगमन के समय भी अगर हम नए नियम की पुस्तकों में देखें, और विशेषकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तो वहां पर भी क्या है, बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं। क्या वो भविष्यवाणी भी पूरी होंगी कि नहीं? अवश्य होंगी, होंगी। तो वो दूसरे आगमन के समय, नए नियम की भविष्यवाणी कब पूरी होंगी? दूसरे आगमन के समय, दूसरे आगमन के समय। एक एक करके प्रकाशित वाक्य 21 के 6 में अगर हम देखें, तो वही बात सब लिखी गई है। वैसे इन भविष्यवाणी पूर्ति को देख करके क्या करना आवश्यक है? क्या करना आवश्यक है? ठीक है, परमेश्वर तो अपना काम करता रहेगा, पूरा करता रहेगा, ये हमने सीखा। परंतु इससे मेरा संबंध क्या है? ठीक है, परमेश्वर अपना काम करेगा, परंतु उससे मेरा संबंध क्या? आपका संबंध क्या? ये पहचानना आवश्यक है, इस संबंध को खोजना आवश्यक है। जैसे भविष्यवाणी जब पूरी होगी उस समय क्या करो कहकर प्रभु यीशु ने कहा है, यूहन्ना 14 के 29 में, अगर आप सभी को अगर याद हो, किसी को स्मरण हो, तो भविष्यवाणी क्यों दी गई है? ताकि जब वो पूरी हो उस समय विश्वास करो, विश्वास प्रतीति करो, ऐसा लिखा गया है बाइबल में। कि भविष्यवाणी पूरी हुई, हाँ, देख करके उसे इस स्थान से परमेश्वर ने काम करना शुरू किया, परमेश्वर आज यहाँ है, उस चीज को देख करके विश्वास करना आवश्यक है, विश्वास करना। और उसके बाद हम सच्चे विश्वासी बन सकते हैं। तो ये बात हमने पिछली कक्षा में सीखा था। और उसके बाद नई सृष्टि के विषय में भी हमने देखा था। नई सृष्टि, हो सकता है हमें लग सकता है कि नई सृष्टि का मतलब ये सारे के सारे आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पहाड़ वगैरह, सारे के सारे हटकर फिर से एक नया पहाड़, नया आकाश, नया पृथ्वी, ऐसा। परंतु नहीं, नहीं। ये नई सृष्टि का मतलब क्या है? कि जो कल तक अस्तित्व में नहीं था, परंतु अब अस्तित्व में आया, ये नई सृष्टि, नई सृष्टि। अगर हम देखें तो नई सृष्टि करने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यिर्मयाह की पुस्तक में की, 31 अध्याय में। उसके लिए क्या कहा कि निरंतर विचार कीजिए, प्रभु यीशु के आने से पहले जितने भी लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग, क्या वो शरीर से जन्मे हुए थे या फिर आत्मा से जन्मे हुए थे? विचार कीजिए। सभी शारीरिक रूप से प्रभु यीशु के आने से पहले शरीर के लहू के माध्यम से, शरीर के बीज के माध्यम से, शरीर से जन्मे हुए लोग यहूदी परमेश्वर के चुने हुए लोग थे प्रभु यीशु के आने से पहले। परंतु प्रभु यीशु के आने के बाद क्या हुआ? अब आत्मा से जन्मना शुरू हुआ। सबसे पहले प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से जन्मे, और उसके बाद वचन के माध्यम से परमेश्वर ने अपने संतानों को खड़ा करना शुरू किया। ये शुरू किया। अब ये प्रक्रिया, जो नई सृष्टि की प्रक्रिया है, पहले आगमन के समय प्रभु यीशु के माध्यम से शुरू हुई। तो ये पूरी कब होगी? कि अनंत तक ऐसे ही चलती रहेगी? विचार कीजिए कि जो प्रभु यीशु के माध्यम से नई सृष्टि की प्रतिज्ञा की गई, शुरुआत हुई, वो कब पूरी होंगी? कब? याद है आप सभी को? किसी को स्मरण है? दूसरे आगमन के समय, दूसरे आगमन के समय। प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय आकर के क्या किया? बीज बोया, बीज, अच्छी बीज भी बोई गई, और उसके बाद जंगली बीज भी, जंगली पौधे भी वहां पर उगे। और इन दोनों को अलग अलग किया जाएगा, ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। कब? कब अलग किया जाएगा? कटनी के समय में, कटनी के समय में। तो इसे कटनी के समय में वास्तव में परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए कौन है, इस चीज की पुष्टि होगी। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं, कटनी के समय में। जो कटनी होकर के खत्ते में जाएंगे वे लोग परमेश्वर के, परमेश्वर के संतान। परंतु खेत में ही अगर रहे, कटनी नहीं हुए, तो वे लोग परमेश्वर के संतान है नहीं। तो ऐसे जो परमेश्वर के माध्यम से शुरू किया गया, वो दूसरे आगमन के समय, कटनी के समय के बाद पूरा होगा, पूरा। और उसको हम देखें, परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे हुए लोगों को कटनी करके उन पर छाप लगा करके 12 गोत्र की सृष्टि करने के बाद, वो 12 गोत्र परमेश्वर की नई सृष्टि है। ये बताया गया है बाइबल में। नई, नई सृष्टि, आत्मिक नया इज़राइल, 12 गोत्र, ये सृष्टि करना परमेश्वर का उद्देश्य है। तो ये लोग कौन है? जो नई वाचा को
पालन करने वाले व्यक्ति, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पालन करने वाले व्यक्ति है। पालन करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? जानना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। तो उसे जान करके पालन करने वाले लोग, नई सृष्टि की वास्तविकता है, नई सृष्टि। और ये लोग पहले आकाश पहले पृथ्वी नहीं, नया आकाश नई पृथ्वी के लोग हैं, परमेश्वर के नए राज्य और नई जाति, भरा पुत्र, ये लोग। तो दूसरे आगमन के समय हमारे गंतव्य कहाँ होना चाहिए? ये परमेश्वर के नया राज्य, परमेश्वर का नया राज्य, वो नया राज्य हमारे लिए हमारा गंतव्य होना चाहिए। अगर परमेश्वर नई सृष्टि कर रहा है तो क्या मैं उस नई सृष्टि का हिस्सा हूं, इसे विचार करना आवश्यक है। क्या मैं परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मा हुआ हूं, ये विचार करना आवश्यक है। क्या मैं कटनी हो चुका, ये विचार करना आवश्यक है। क्या मुझको परमेश्वर का साथ लग रहा है, ये विचार करना आवश्यक है। क्या मैं 12 गोत्र में हूं, ये विचार करना आवश्यक है। यदि उत्तर हाँ में है तो ठीक है, परंतु ना में अगर है तो उसे पहचान करके वहां जाना आवश्यक, वहां जाना आवश्यक। चलिए, तो आज के विषय में हम प्रवेश करते हैं रिवीजन को यहाँ रखते हुए। तो आज का जो हमारा शीर्षक है उसे हम पढ़कर देखिए क्या लिखा गया है। आत्मिक संसार अनुसार सृष्टि हुआ भौतिक संसार का स्वर्ग, भौतिक संसार का स्वर्ग। विचार कीजिए, जब हमने तीन प्रकार के स्वर्ग के विषय में सीखा था, यदि आप सभी को याद हो, तो वहां पर हमने क्या सीखा था? आत्मिक संसार का जो स्वर्ग है वो केवल आत्मिक संसार में ही रहता है, या फिर पृथ्वी पर भी आता है उतर करके, या फिर पृथ्वी पर भी स्वर्ग दिखाई पड़ता है? याद है आप सभी को, इसी को? पृथ्वी पर भी स्वर्ग दिखाई पड़ता है, पृथ्वी पर जहां परमेश्वर का सिंहासन है वो स्थान क्या है? स्वर्ग है, स्वर्ग। यदि मेरे घर में आकर के परमेश्वर का सिंहासन अगर वहां पर वास किया तो मेरा घर ही क्या है? स्वर्ग है। यदि आप सभी के घर में, आप सभी के चर्च में आकर के परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा आकर वहां कर वास किए, वही स्थान क्या है? पृथ्वी का स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग है। तो विचार कीजिए, ये जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है पृथ्वी पर आता है, परंतु किस स्थान पर? क्या सभी स्थान पर आ सकता है? विचार कीजिए। हम सभी, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हम सभी, विचार कीजिए, आप सभी क्या किया, मानिए इंडिया में रहते रहते आप सभी को बहुत बोर होगा, चलिए नेपाल घूम करके आते हैं, ऐसा आप सभी ने कहा। और नेपाल घूमने आए और रात में वास करने के लिए, रहने के लिए कमरा तो चाहिए, परंतु क्या हुआ? आपके पास दो कमरे, एक बहुत ही गंदा, वहां पर सारी की सारी चीजें बिखरी हुई है, फालतू चीजें वहां पर, और दूसरा एकदम साफ सुथरा, जैसा कि आप घर में रहते हैं वैसा ही माहौल का एक कमरा। अब किसको चयन करेंगे? विचार कीजिए। अवश्य भी जो दूसरे कमरे को, जहां पर आपको रहने की आदत है, या फिर जहां पर आप रहते हैं पहले, उस वातावरण के अनुकूल स्थान पर आप सभी रहेंगे, वो स्थान पसंद करना, चयन करना पसंद करेंगे। तो वैसे ही परमेश्वर आत्मिक संसार में एक हिसाब से रहता है। अगर वो पृथ्वी पर आना चाहे तो किसी भी स्थान में आकर वास कर सकता है कि नहीं? किसी भी स्थान में। विचार कीजिए, आत्मिक संसार में जो परमेश्वर रहता है पृथ्वी के किसी भी स्थान में आकर ऐसे ही वास कर सकता है, या फिर उसके लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया होगी? ये विचार कीजिए। आज हम इसके विषय में सीखेंगे। तो जो आज का हमारा मुख्य पद है, निर्गमन 25 अध्याय, मत्ती 6 के 10 पद को, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 21 अध्याय। ये सारे अध्याय आप सभी बाद में, कक्षा के बाद अगर आप सभी के पास समय हो तो पढ़िएगा जरूर। यहाँ पर सभी बात डिटेल में नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं कि जिस स्वर्ग की हम आशा करते हैं वह कैसे जाया जा सकता है? विचार कीजिए। हम सभी को क्या लग रहा होगा अभी तक कि जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है, अगर हम मरेंगे तो मरने के बाद हमारी आत्मा उस आत्मिक संसार के स्वर्ग में प्रवेश करेगी। यही शायद हम सभी सामान्य रूप से सोचते और समझते आ रहे हैं।
परंतु विचार कीजिए, हम्म, क्या हम जीवित ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं? विचार कीजिए। आत्मिक संसार के स्वर्ग में जीवित नहीं जा सकते, परंतु स्वर्ग में जीवित जाया जा सकता है कि नहीं? विचार कीजिए, विचार कीजिए। जो हमने आकाश वाले पाठ में सीखा था, स्वर्ग वाले पाठ में सीखा था, प्रभु यीशु के चेले, क्या वो जीवित ही स्वर्ग में प्रवेश किए कि नहीं? विचार कीजिए। आत्मिक संसार के स्वर्ग के विषय में मैं नहीं कह रहा। जो पृथ्वी पर दिखाई पड़ा स्वर्ग था पहले आगमन के समय, उस पृथ्वी के संसार के स्वर्ग में जीवित ही शरीर में ही प्रभु यीशु के चेलों ने प्रवेश किया। प्रभु यीशु का समूह क्या था? स्वर्ग था। और उस पृथ्वी के स्वर्ग में जाना मतलब आत्मिक संसार के स्वर्ग में भी बाद में उनको अनुमति हुई या फिर प्रवेश कर सके। तो हमारा गंतव्य क्या है? इसे जानना आवश्यक है। अगर दूसरे आगमन के समय स्वर्ग पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर स्वर्ग दिखाई पड़ता है, तो हमें क्या करना आवश्यक है? उस समय उस पृथ्वी के स्वर्ग को पहचान करके वहां प्रवेश करना आवश्यक है। तो इसके विषय में हम आज जानेंगे। आप सभी को मत्ती 6 के 10 पद को शायद हम सभी निरंतर प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना में निरंतर मनन करते हैं। एक बार पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। मत्ती 6 के 10 पद को पढ़े। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? परमेश्वर का राज्य आए, आए, इसका मतलब ऊपर से नीचे आए हमारे पास। अब विचार कीजिए, परमेश्वर उतर के यहाँ पर आ रहा है और हम मर के ऊपर जा रहे हैं। भेंट होगा? परमेश्वर उतर करके अगर नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, तो कैसे होगा? तो हमारा गंतव्य क्या है? हमें लग सकता है कि हम मरने के बाद ही स्वर्ग प्रवेश करेंगे, परंतु नहीं। जिस समय प्रकाश पूरा होगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उस समय जब पृथ्वी पर स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, तो हम पृथ्वी के स्वर्ग में शरीर में ही प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? मनुष्य की इच्छा स्वर्ग में जैसी है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, ये बताई गई। तो जैसे आत्मिक संसार में स्वर्ग है, वैसे ही भौतिक संसार में भी स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। ये बात है, ये बात है। आत्मिक संसार के स्वर्ग के अनुसार ही भौतिक संसार में भी स्वर्ग दिखाई पड़ता है। एक बार हम आमोस 3 के 7 पद को भी पढ़कर मनन करें क्या लिखा गया है। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अगर यहाँ हम देखें तो परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है कि पहले जो करना चाहता है वो किसी भविष्यवक्ता के माध्यम से पहले ही बता देता है। अपने भेद को बता, स्पष्ट नहीं बताता, परंतु बता देता है कि ऐसा ऐसा करूंगा, और उसके अनुसार ही बाद में करता है। परमेश्वर किस स्थान में आएगा, उस स्थान की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये भी पहले से ही उल्लेख की गई होगी कि नहीं? विचार कीजिए। और उसे जानने वाला व्यक्ति भी कोई होना चाहिए कि नहीं? विचार कीजिए। हर एक युग में परमेश्वर की इन स्वर्ग की बातों को देखने वाला, सुनने वाला कोई एक व्यक्ति है, एक पास्टर है, और उसके माध्यम से परमेश्वर, ये बात है। हर एक समय युग के अनुसार अगर हम देखें तो कैसे हर एक युग में परमेश्वर ने किस वक्ता को या फिर पास्टर को, गोठाले को चयन करके स्वर्ग को दिखाया। मूसा के समय में, यदि आप सभी को याद हो, तो निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो स्वर्ग की नमूना किसको दिखाई गई? मूसा को। मूसा को क्यों दिखाई गई? हाँ, देख करके ठीक है, तुमने देख लिया, अब आनंदित हो, उसके बाद खत्म। उसके लिए आनंदित होने के लिए, रमाने के लिए नहीं। देख करके मूसा को क्या करना था? पृथ्वी पर बनाना था। पृथ्वी पर स्वर्ग के नमूने को देख करके पृथ्वी पर बनाना था। वैसे ही पहले आगमन के समय भी स्वर्ग की बातों को देखने वाला व्यक्ति एक था, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जो शरीर में थे, उन्होंने स्वर्ग की चीजों को देखा था, जाना था, और उनके अनुसार पृथ्वी पर गवाही दी। दूसरे आगमन के समय भी एक पास्टर है, बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया, जो प्रभु यीशु का दूत है, वो व्यक्ति यूहन्ना।
वो व्यक्ति दूसरे आगमन के समय अगर हम देखें तो थोड़ी देर में हम देखेंगे डिटेल में कि उसको भी स्वर्ग दिखाई दिया जाता है। परमेश्वर उसे स्वर्ग दिखाता है और उसके अनुसार बाद में नीचे बनाने की आज्ञा भी देता है। एक बार हम ये सारी चीजें थोड़ी देर में कक्षा में देखेंगे। तो वैसे हर एक समय में अगर हम देखें तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? आदम के पाप करने के बाद क्या परमेश्वर मनुष्य के साथ रह सका? नहीं, नहीं रह सका। क्यों नहीं रह सका? पाप के कारण, पाप के कारण, पाप के कारण। परंतु परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की वास्तविक भीतरी इच्छा क्या है? हाँ, अनंत काल तक हम ऊपर, परमेश्वर ऊपर, हमारे परमेश्वर के जो संतान है वो नीचे। ठीक है, एक प्रक्रिया के बाद मरकर केवल शरीर केवल आत्मा ऊपर आओ, यही परमेश्वर की इच्छा है? नहीं, नहीं। परमेश्वर मनुष्य के साथ आकर के रहना चाहता है, रहना चाहता है, परंतु अभी तक संभव नहीं हुआ था। कारण क्यों? 6000 वर्ष से शैतान का शासन, शैतान ने शासन करते आ रहा है। परंतु परमेश्वर की वास्तविक इच्छा क्या है? पृथ्वी पर आकर के अपने संतानों के साथ रहना, ये परमेश्वर की वास्तविक अभिप्राय है। तो उस चीज को पुनर्स्थापन करने के लिए, अर्थात पुनः वापस उसी स्वरूप में वापस ले जाने के लिए परमेश्वर निरंतर काम कर रहा है, निरंतर। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर हम जाकर के देखें तो वो वह सारी चीजें पूरी होती है जो हम बाद में एक एक करके देखेंगे। वैसे आज इन वचनों को आज हम मनन करेंगे। तो आज की शिक्षा की मूल बातें अगर हम देखें तो हर एक समय में जो पृथ्वी पर सृष्टि किया गया भौतिक संसार का स्वर्ग है, उसके विषय में देखेंगे। मूसा के समय में सृष्टि हुआ भौतिक संसार का स्वर्ग, प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय, दूसरे आगमन के समय सृष्टि हुआ जो भौतिक संसार का स्वर्ग है, उसके विषय में सीखेंगे। और वो स्वर्ग जहां पर आत्मा और शरीर एक होगा, वो स्वर्ग के विषय में भी बाइबल में प्रतिज्ञा की गई है। आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा और मनुष्य के शरीर एक होने की प्रतिज्ञा, वो कहाँ होगी, ये बात भी आज हम देखेंगे बाइबल के अनुसार। सबसे पहले मूसा के समय से देखें। आप सभी को मालूम है कि निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। एक बार पढ़ कर देखें 8 और 9 पद को पुनः, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, फिर पढ़। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हमें अगर यहाँ पर हम देखें तो चित्र के माध्यम से समझे कि परमेश्वर ने मूसा को क्या किया? स्वर्ग की नमूना दिखा दी। और उस स्वर्ग के नमूने को दिखा करके क्या कहा? जाओ पृथ्वी पर बनाओ, निवास स्थान बनाओ। उस निवास स्थान बनाने के बाद वहां पर परमेश्वर आकर के वास करेगा, जहां पर स्वर्ग के नमूना अनुसार बनेगा। स्वर्ग की संरचना जैसी है, पृथ्वी पर अगर वैसी बनेगी तो उस स्थान पर परमेश्वर आकर के वास करेगा। तो इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने दिखा दिया और उसके अनुसार मूसा ने क्या बनाया? निवास स्थान बनाया, 2 कमरे बनाए और बहुत सारी चीजें वहां पर लगाई, स्वर्ग को देख करके, स्वर्ग को देख करके। ऐसे कि स्वर्ग जो मूसा ने देखा, आत्मिक संसार का स्वर्ग, उसी अनुसार हर एक समय में स्वर्ग परमेश्वर किसी को दिखाता है, उसके माध्यम से पृथ्वी पर बनाता है। और जहां आत्मिक संसार के स्वर्ग अनुसार पृथ्वी पर बनता है, उस स्थान में आकर के परमेश्वर वास करते हैं, किसी भी स्थान में नहीं, किसी भी स्थान में नहीं। ये बात है। परंतु आप सभी को मालूम है कि जो मूसा के समय बनाया गया निवास स्थान था, क्या वो वास्तविकता था या फिर प्रतिबिंब था? याद है आप सभी को? वास्तविकता था या प्रतिबिंब था? स्वर्ग का नकल था या फिर वास्तविकता था? यदि आप सभी को याद हो तो इब्रानियों की पुस्तक में हमने देखा था, जब हमने बहुत बार चर्चा की थी, नकल थी, कि स्वर्ग की वस्तुओं की प्रतिरूप और प्रतिबिंब, वास्तविकता नहीं, वास्तविकता नहीं। जैसे आप सभी छाया का मतलब समझते होंगे। छाया, जैसे कोई भी अगर वास्तविक चीज है तो उसकी परछाई, छाया भी दिखाई पड़ती है।
तो परमेश्वर ने जो दिखाया वो स्वर्ग की वास्तविकता नहीं, परंतु उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मूसा को दिखाया, और उसको देख करके मूसा ने पृथ्वी पर बनाया। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय में 9 से 10 पद में भी अगर हम जाकर के देखें, तो जो निवास स्थान है वो एक दृष्टांत है। दृष्टांत, वर्तमान समय, उस समय के लिए एक दृष्टांत था। कब तक? सुधार के समय तक, सुधार का समय। जब सुधार का समय दिखाई पड़ेगा तब वास्तविकता दिखाई पड़ेगी। अभी सुधार का समय क्या है आप सभी को मालूम है, हमने सीखा था, परंतु फिर भी विचार कीजिए। ये सुधार का समय मतलब क्या? सुधार का समय कि जब परमेश्वर के एक वचन को छोड़ करके नए वचन में प्रवेश करना, ये है सुधार। पुरानी दाखरस को छोड़ करके नए दाखरस में प्रवेश करना, यह है सुधार। पुरानी गीत को छोड़ करके नए गीत में प्रवेश करना, यह है सुधार। तो पहले आगमन के समय जब भविष्यवाणी पूरी हुई, उस समय सुधार का समय दिखाई पड़ा। सुधार का समय मतलब भविष्यवाणी पूर्ति का समय, भविष्यवाणी पूर्ति का समय, वास्तविकता, वास्तविकता दिखाई पड़ने का समय, उस समय को सुधार का समय बताया गया। तो ऐसे जो मूसा के निवास स्थान थे उसकी वास्तविकता कब दिखाई पड़ी? पहले आगमन के समय दिखाई पड़ी, और दूसरे आगमन के समय भी दिखाई पड़ेगी। विचार, यदि आप सभी को याद हो, हमने सीखा था कि जो मूसा के 2 कमरे थे निवास स्थान के, उसकी वास्तविकता के रूप में कौन कौन आए पहले आगमन के समय? याद है किसी को? पहले कमरे की वास्तविकता, पवित्र स्थान की वास्तविकता कौन था? महापवित्र स्थान की वास्तविकता क्या था? याद है आप सभी को? हम्म, आमीन। कि जो पहले कमरे की वास्तविकता क्या था? पहले कमरे में क्या था यदि आप सभी को याद हो तो? सोने की दीवट, सोने की दीवट, दीपक। उसकी वास्तविकता कौन थे पहले आगमन के समय में? प्रभु यीशु? नहीं, नहीं। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, वो पहले कमरे की वास्तविकता दिखाई पड़ी। और जो दूसरे कमरा था वो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु बड़ी ज्योति के समान आए। और परमेश्वर ने कहाँ आकर के वास किया? प्रभु यीशु के साथ आकर के वास किया। तो वैसे जो मूसा के समय बनाई गई निवास स्थान थी, वो पहले आगमन के समय वास्तविकता दिखाई पड़ी। 2 कमरे भी दिखाई पड़े, सोने की दीवट भी दिखाई पड़ी, और महापवित्र स्थान की जो सारी चीजें थी, धूपदान भी दिखाई पड़ी, सारी चीजें दिखाई पड़ी वास्तविकता में। तो ऐसे वो वास्तविकता पहले आगमन के समय दिखाई पड़ी। ऐसे परमेश्वर मूसा के निवास स्थान को दिखा करके क्या दिखाना चाहता था? कि परमेश्वर पृथ्वी पर आना चाहता है, सच्चा निवास स्थान दिखाई पड़ेगा, ये दिखाना चाहता था। उस समय प्रतिबिंब में दिखाया, परंतु वास्तविकता कुछ और था। तो ऐसे सच्चे निवास स्थान अर्थात परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के राज्य की वास्तविक रूप क्या है, जहां परमेश्वर आकर के निवास करेंगे, और यह कब प्रकट होगा? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज्य है जो पृथ्वी पर दिखाई पड़ेगा, वो किसी भी समय दिखाई पड़ेगा, किसी भी समय, या फिर एक निश्चित समय है? कब दिखाई पड़ेगा? कि पहले से लेकर अंत तक सभी समय है, शुरू से लेकर अंत तक है? नहीं, एक निश्चित समय है। जब भविष्यवाणी पूरी होगी उस समय प्रकट होगी, उस समय प्रकट होगी। तो एक बार हम समझने का प्रयास करें। पहले आगमन के समय, आप सभी ने मूसा के समय के स्वर्ग को जाना, मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ पाए होंगे। अब हम चले पहले आगमन के समय। प्रभु यीशु के समय में भी आत्मिक संसार के अनुसार भौतिक संसार में स्वर्ग दिखाई पड़ा था, स्वर्ग दिखाई पड़ा। अब स्वर्ग पृथ्वी पर बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले विचार कीजिए, अगर मुझे स्वर्ग पृथ्वी पर बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? बताइए, सबसे पहले क्या करना होगा? आप सभी क्या लगता है? मुझे अगर पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? पहले स्वर्ग को देखना होगा कि स्वर्ग है कैसा, जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है। अगर मैंने आत्मिक संसार के स्वर्ग को नहीं देखा है तो क्या मैं पृथ्वी पर उसे बना सकता हूँ? जैसा ऊपर है तो वैसा नीचे बना सकता हूं मैं? नहीं, नहीं। जब
जब कोई देख के आता है आत्मिक संसार के स्वर्ग को, उसके अनुसार पृथ्वी पर बनाता। जैसे मूसा के विषय में भी, अगर मूसा को नहीं दिखाया गया होता तो क्या वो पृथ्वी पर बना सकता? विचार कीजिए, नहीं बना सकता। तो इसलिए पृथ्वी पर बनाने से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? किसी को देखना होगा, किसी को देखना होगा। पहले आगमन के समय वो व्यक्ति कौन था? जिसने स्वर्ग की बातों को देखा था, स्वर्ग क्या है, उन सभी चीजों को मालूम था। आमीन। एक बार यूहन्ना 5 के 19 पद को हम पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हमें, अगर यहां हम देखें तो प्रभु यीशु ने क्या गवाही दी? कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूं, मेरी इच्छा से नहीं कर रहा हूं। कि जो मेरा पिता है परमेश्वर ऊपर आत्मिक संसार में जैसा करते हैं, उनको देख करके मैं भी कर रहा हूं। कैसे? पहले आगमन के समय जो कुछ प्रभु यीशु ने किया, वो सभी परमेश्वर को देख देख करके, परमेश्वर जैसा करते थे उसको देख करके प्रभु यीशु करते थे। आत्मिक संसार को प्रभु यीशु ने देखा था, स्वर्ग को प्रभु यीशु ने देखा था। कैसे? प्रभु यीशु को भी आत्मिक संसार में स्वर्ग दिखाया गया था। यूहन्ना 3 के 13 में भी अगर आप सभी जा करके देखें तो वहां पर और स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि जो प्रभु यीशु है वो स्वर्ग में जा करके आए हुए व्यक्ति थे या फिर स्वर्ग के व्यक्ति थे। तो उनको स्वर्ग के विषय में मालूम था, आत्मिक संसार का स्वर्ग है कैसा। विचार कीजिए, आप सभी ने भी शायद बहुत सारे वक्ताओं को या फिर आप सभी को भी अनुभव हो सकता है कि मैंने स्वर्ग देखा, हाँ स्वर्ग में ये था वो था। आप सभी ने कभी दर्शन में वैसा अनुभव किया है कि मैंने स्वर्ग देखा दर्शन में, या फिर आप सभी ने किसी को सुना होगा? विचार कीजिए, जो स्वर्ग सामान्य लोग देखते हैं वो स्वर्ग, और बाइबल में बताया गया स्वर्ग एक ही होना चाहिए या फिर भिन्न भिन्न भी है तो ठीक है? स्वर्ग, बताइए, बाइबल में बताया गया स्वर्ग सही होगा या फिर जो मैं बता रहा हूं, मनुष्य बता रहे हैं, वो स्वर्ग सही होगा? कहाँ पर लिखी गई? बाइबल में लिखी गई, बाइबल में लिखी गई, बाइबल में। बाइबल में जो दिखाया गया स्वर्ग है वो कुछ और है, और जो बाहर हम सुनते हैं वो स्वर्ग कुछ और है। तो वास्तव में स्वर्ग को देखा है कि नहीं, इस चीज की पुष्टि कैसे होगी? बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार। तो हम पहले आगमन के समय में हैं अभी। यहाँ अगर हम देखें पहले आगमन के समय की बात को, तो प्रभु यीशु ने स्वर्ग को देखा और उसके अनुसार पृथ्वी पर काम किया। प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर काम किया, स्वर्ग की इच्छा को पृथ्वी पर पूरा किया। ऐसे याद है आप सभी को, जो स्वर्ग था उस स्वर्ग में कितने फाटक थे? याद है? 12, 12। बहुत सारी चीजें हैं परंतु एक उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो फाटक 12 थे। तो वैसे ही प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर क्या निर्माण किया? क्या निर्माण किया? 12 चेले खड़े किए, 12 चेले। और उन 12 चेलों के माध्यम से बाद में आत्मिक इजराइल 12 गोत्र की सृष्टि हुई। क्यों? यदि आप सभी को याद हो तो 12 में से एक चेला यहूदा इस्करियोत, उसने विद्रोह किया, प्रभु यीशु को धोखा दिया। उसके बाद क्या प्रभु यीशु को चेलों को 11 ही छोड़ दिया गया या फिर पुनः 12 बनाया गया? यदि आप सभी को मालूम हो, याद मालूम है आप सभी को, जो प्रभु यीशु का एक चेला था उसने प्रभु यीशु को धोखा दिया, उसके बाद वो तो निकल गया या फिर उसका अंत हुआ। उसके बाद चेला कितने बचे? 11। अब क्या किया? क्या उन 11 चेलों को 11 ही छोड़ दिया गया या फिर संख्या पुनः 12 बनाई गई? पुनः 12 बनाई गई, 12 बनाई गई। क्यों 12 आवश्यक है? 11 क्यों नहीं? 13 क्यों नहीं? क्योंकि आत्मिक संसार में जो स्वर्ग है वहां पर प्रवेश करने के लिए 12 द्वार है, 12 फाटक है। वैसे ही पृथ्वी का स्वर्ग जो था प्रभु यीशु स्वर्ग थे, वहां पर प्रवेश करने के लिए 12 माध्यम, प्रभु यीशु के 12 चेले। तो इस प्रकार से जो आत्मिक संसार का स्वर्ग था उसके अनुसार प्रभु यीशु ने पृथ्वी को बनाया।
और वहां पर प्रभु यीशु के साथ आकर के परमेश्वर ने वास किया। पुनः विचार कीजिए, बाइबल सीखने वाले लोग उस समय भी थे कि नहीं? अवश्य थे। बाइबल सिखाने वाले लोग भी थे कि नहीं? थे। प्रार्थना करने वाले, आज की भाषा में अगर हम कहें, कलस्याओं को जाने वाले लोग थे कि नहीं? थे। परंतु क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा आकर के सभी के साथ, परमेश्वर ने अपना सिंहासन सभी के साथ रखा, सभी विश्वासियों के साथ उस समय के? नहीं। जहां पर आत्मिक संसार के नमूना अनुसार पृथ्वी पर बना गया, उस स्थान में परमेश्वर आकर के वास किया। प्रभु यीशु के समूह में ही केवल आकर के वास किया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि एक कारण वहां पर सत्य का वचन था, और दूसरा कारण आत्मिक संसार का जो नमूना था उसके अनुसार पृथ्वी पर बनाया गया था, पृथ्वी पर बनाया गया था। परंतु जो लोग प्रभु यीशु के पहले थे, वे सभी चुने हुए लोग थे, चुने हुए लोग। यहूदी प्रभु यीशु के आने से पहले चुने हुए लोग थे, परंतु उनने जब प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, अब क्या हुआ? परमेश्वर की दृष्टि में अब वे चुने हुए लोग नहीं रहे, नहीं रहे। अब उनके पास से स्वर्ग को निकाल दिया गया, अब वो स्वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं रहे। यही बात अगर आप सभी मत्ती 21 के 43 में जाकर के ढूंढ करके पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या लिखा गया कि स्वर्ग का राज्य तुम लोगों से छीन लिया जाएगा और दूसरी जाति को दिया जाएगा, जो फल फलाएगा। इसका मतलब क्या? उससे पहले, प्रभु यीशु के आने से पहले, जो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी थे, जो मैं परमेश्वर का संतान हूँ, स्वर्ग के राज्य का संतान हूँ कहते थे, चुने हुए लोग, अब उनका समय खत्म हुआ। अब वो चुने हुए लोग नहीं रहे, अब वो स्वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं रहे। जिस स्थान पर आत्मिक संसार के नमूना अनुसार बना गया, वहां के लोग वास्तविक रूप में स्वर्ग के नागरिक हुए या फिर स्वर्ग के लोग हुए। ऐसे ये बताया गया। यूहन्ना 1 के 11 पद आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रभु यीशु अपने चुने हुए लोगों के पास आए, परंतु चुने हुए लोगों ने, अपने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, नहीं किया। अब प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करना मतलब क्या था? स्वर्ग प्रवेश नहीं कर सके, नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर दिखाई पड़ा स्वर्ग था, स्वर्ग, पहले आगमन के समय। हमने पूंजी वाले पाठ में भी सीखा था, यदि आप सभी को याद हो, जो पृथ्वी पर बांधा जाएगा वो स्वर्ग में भी बांधी जाएगी। तो जो पृथ्वी के स्वर्ग में प्रवेश किए, वो भी आत्मिक संसार के स्वर्ग में प्रवेश करे। परंतु जिन्होंने पृथ्वी के स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया, वे आत्मिक संसार के स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सके, नहीं कर सके। तो इसीलिए महत्वपूर्ण क्या है? समय महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर स्वर्ग दिखाई पड़ने का समय, ये महत्वपूर्ण है। ये तो हो चुका, आज से 2000 वर्ष पहले की बातें, मूसा के समय की बातें, हाँ बीत गई, ठीक है। हमें लग सकता है कैसा मूर्ख व्यक्ति थे वे लोग, क्यों स्वीकार नहीं किया प्रभु यीशु को, क्यों वहां पर प्रवेश नहीं किया, ऐसा हमको कभी कभी लग सकता है। परंतु आज हम दूसरे आगमन के समय सेम वही अवस्था में, वही अवस्था में, दूसरे आगमन के समय भी पृथ्वी पर स्वर्ग दिखाई पड़ेगा कि नहीं? विचार कीजिए। प्रभु यीशु आएंगे कि नहीं? विचार कीजिए। यदि आप सभी को मालूम हो, पुनः मत्ती 6 के 10 पद को हम अगर देखें, तो स्वर्ग में जैसी इच्छा है पृथ्वी पर पूरी होनी है। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रार्थना करो इस हिसाब से, इच्छा स्वर्ग में जैसी है वैसी पृथ्वी पर पूरी हो। तो इच्छा है क्या कि पृथ्वी पर पूरा क्या हुआ, और आकाश में या फिर स्वर्ग में क्या पूरा हुआ, उसे जानना आवश्यक है। एक बार हम यूहन्ना 14 के 2 से 3 पद को अगर हम पढ़कर देखें तो और अच्छे से स्पष्ट होगा। पढ़िए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे यह कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कैसे? पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर स्वर्ग बनाया, सृष्टि की, लोग प्रवेश किए। और प्रभु यीशु जब पुनः आत्मिक संसार के स्वर्ग में गए, क्यों गए? यहाँ पर क्या बताया गया है? स्थान बनाने के लिए, स्थान बनाने के लिए, वहां पर कुछ निर्माण करना था, जगह बनानी थी।
उस जगह बनाने के लिए प्रभु यीशु गए, और वो जगह बनने के बाद क्या करेंगे, पुनः आएंगे। ये प्रतिज्ञा है। और आ करके जहां पर प्रभु यीशु है वहां पर हमें भी ले जाएंगे, ये प्रतिज्ञा की गई। तो सचमुच प्रभु यीशु भी ले जा करके नीचे से गिट्टी बालू वगैरह ले जा करके आत्मिक संसार में वहां वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं प्रभु यीशु। अब वही बात होगा कि क्या जगह बना रहे हैं प्रभु यीशु, जो आत्मिक संसार के स्वर्ग में बताया गया, निर्माण क्या हुआ, ये जानना आवश्यक है। तो इसे अगर हम जाने, तो थोड़ी देर में हम सीखेंगे कि जब प्रभु यीशु फिर आएंगे तो इसके पास आएंगे। जो तैयार किया गया राज्य है, जो तैयार किया गया स्थान है, वो किसे दिया जाएगा। मत्ती 25 अध्याय आप सभी पढ़िएगा बाद में 31 से 34 पद तक। तो वहां पर अगर हम देखें तो भेड़ जैसे विश्वासियों को वो उत्तराधिकार दिया जाएगा, परमेश्वर के राज्य का अधिकार दिया जाएगा। भेड़ जैसे विश्वासी, भेड़ मतलब क्या है, आज्ञा पालन को संकेत करता है। आज्ञा पालन, कि जो विश्वासी परमेश्वर के आज्ञा पालन करता है, उन विश्वासियों को वो स्थान जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने बनाया है, वो स्थान उत्तराधिकार में मिलेगा, मिलेगा। और वो स्थान अगर हम जाकर के प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जाकर के देखें, तो वो स्थान जो प्रभु यीशु ने बनाया, आत्मिक संसार का जो स्वर्ग है, पवित्र नगर, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, वो सृष्टि की वो वहां पर बनाया। और जो स्वर्ग में बनी हुई चीज है, स्वर्ग में पूरी हुई चीज है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, पवित्र नगर, नया यरूशलेम, जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है। और जैसे पवित्र नगर नया यरूशलेम आकाश में बना या फिर स्वर्ग में बना, वैसा ही पृथ्वी पर भी बनना आवश्यक है, आवश्यक। और जब पृथ्वी पर वो बनेगा, सृष्टि की जाएगी, उस स्थान में आकर के प्रभु यीशु वास करेंगे। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है, किसी भी स्थान में नहीं, किसी भी स्थान में नहीं। अब विचार कीजिए, हम्म क्या प्रभु यीशु ने पवित्र नगर नया यरूशलेम को दिखाकर बनाने को कहा है किसी को? हाँ, विचार कीजिए आप सभी में से किसी ने पवित्र नगर नया यरूशलेम देख करके, हाँ प्रभु यीशु ने मुझे आज्ञा दी है बनाने के लिए? नहीं। परंतु बाइबल में अगर हम देखें तो ये आज्ञा होगी कि नहीं, विचार कीजिए। अगर पवित्र नगर यरूशलेम पृथ्वी पर आएगा, तो उसके नमूना अनुसार पृथ्वी पर बनना आवश्यक है कि नहीं? बनना आवश्यक है, बनना आवश्यक है। तो फिर वही स्थान जहां पर आत्मिक संसार के नमूना अनुसार पृथ्वी पर बनेगा, वह स्थान पृथ्वी का स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग है। तो वो पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ है, इसे जानना आवश्यक है। और वो स्वर्ग है क्या, इसे जानना आवश्यक है उद्धार के लिए, दूसरे आगमन के समय। तो एक एक हम देखें कि सबसे पहले क्या है। अगर पवित्र नगर को, यरूशलेम को पृथ्वी पर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसे देखना होगा। ये है कैसा, दिखाई कैसा देता है आत्मिक स्वर्ग, उसे देख करके तब पृथ्वी पर बनाना होगा। अगर प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में हम जाकर के देखें, तो वहां पर नए नियम में एक व्यक्ति को पुनः चयन किया जाता है। प्रकाशित वाक्य 1 के 17 पद में अगर आप सभी जाकर के देखेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु अपने हाथ के द्वारा अभिषेक करके एक पास्टर को चयन करते हैं दूसरे आगमन के समय, और उसको प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में ऊपर ले जाकर के दिखाते हैं आत्मिक संसार का स्वर्ग। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम और डिटेल में सीखेंगे। तो वो व्यक्ति को जिसे विजेता कहा गया, यूहन्ना को दिखाया दर्शन के समय में। परंतु जब वास्तविकता दिखाई पड़ेगी, क्या वही यूहन्ना जो आज से 2000 वर्ष पहले था, वही यूहन्ना को पुनः दिखाया जाएगा आत्मिक संसार का स्वर्ग, और वही आके पुनः बनाएगा? नहीं। यूहन्ना के स्थान पर किसी एक नए व्यक्ति को आना आवश्यक है, नए व्यक्ति को। और उसी को आसानी होने के लिए नया यूहन्ना कहा गया। ये बाइबल में नहीं है, नया यूहन्ना ये शब्द बाइबल में नहीं है। परंतु यूहन्ना के स्थान पर आने वाले नया व्यक्ति, ये थोड़ा लंबा हो गया, इसीलिए शॉर्टकट में समझने के लिए नया यूहन्ना, प्रभु यीशु का दूत, विजेता, ये व्यक्ति दिखाई पड़ना आवश्यक है। और इस व्यक्ति को स्वर्ग दिखाया जाएगा। और वहां पर प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में 1 पद में ही इधर आओ कहकर प्रभु यीशु बुलाते हैं और वहां पर दिखाते हैं। यदि आप सभी को याद हो तो हमने दृष्टांतों में भी सीखा था, जो आत्मिक संसार का नमूना है वो कैसा है, कैसा दिखाई पड़ता है, किसी को याद है आप सभी को?
क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या क्या है। हाँ, याद है, हमने सीखा था, शायद आप सभी भूल गए होंगे। बीच में क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है, और उसके पीछे 24 प्राचीनों का सिंहासन है। परमेश्वर के सिंहासन के आगे 7 आत्माओं का सिंहासन है। उसके आगे कांच का समुद्र है, और चारों ओर क्या है? आंखें ही आंखें हैं। ये है स्वर्ग की नमूना, ये है स्वर्ग की नमूना। परंतु विचार कीजिए, जो स्वर्ग हम बाहर सुनते हैं, और जो स्वर्ग बाइबल में बताया गया, 4 प्राणी, 24 प्राचीन, ये वगैरह, क्या वो दोनों मिलते हैं? विचार कीजिए, बाइबल में बताया गया स्वर्ग और बाहर जो हम स्वर्ग की व्याख्या सुनते हैं, क्या वो एक ही है? विचार कीजिए, नहीं है। कौन सा स्वर्ग सही है? बाइबल में बताया गया स्वर्ग, या फिर हम बाहर जो लोगों से सुनते हैं वो स्वर्ग? जो प्रभु यीशु ने अपने चेले यूहन्ना को दिखाया, इजकियल को दिखाया, वो स्वर्ग सही है, या फिर जो हमने बाहर सुना वो स्वर्ग सही है? इसे विचार करना आवश्यक है, इसे विचार करना आवश्यक है। तो दूसरे आगमन के समय एक पास्टर को पुनः दिखाया जाएगा, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय की प्रतिज्ञा के अनुसार। और वो देख करके क्या करेंगे? पृथ्वी पर बनाएंगे, निर्माण करेंगे। ये प्रतिज्ञा है। तो ऐसे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, तो जो यूहन्ना है उसे ऊपर ले जाकर के आत्मिक रूप में दिखाया जाता है, आत्मा में, कि आत्मिक संसार में परमेश्वर के राज्य का सिंहासन क्या है। वो सिंहासन देखते हैं, वहां पर आत्माएं कैसे मिलकर बैठी हुए हैं, वो संरचना देखते हैं, और उसे देख करके नीचे आकर के बनाने की आज्ञा है। और वहां पर सुनते भी है एक चीज, क्या? पृथ्वी में आएगा, ये जो स्वर्ग ऊपर अभी है, वो पृथ्वी में आएगा, ये बात सुनते हैं। और पृथ्वी में आने के लिए पुनः विचार कीजिए, ये आप सभी को मालूम है कि जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है या फिर प्रभु यीशु है, पुनः आएंगे। परंतु कहाँ आएंगे? कहाँ? किसी भी स्थान में या फिर सारे कलासियों में आएंगे? भी नहीं। जिस स्थान में आत्मिक संसार के नमूना अनुसार तैयार किया जाएगा, उस स्थान में आकर के वास करेंगे। ये बात है। सबसे पहले हम देखें कि आत्मिक संसार का जो स्वर्ग है, पवित्र नगर नया यरूशलेम, दिखाई कैसा पड़ता है, इसे जाने पहले। जो हमने, यदि आप सभी को मालूम हो, तो दृष्टांत किया गया बहुमूल्य चीज जो हमने सीखा था, उस समय भी थोड़ा हमने सीखा था, यदि आप सभी को स्मरण हो। तो ऐसे कि जो दूसरे आगमन के समय स्वर्ग की वस्तुएं एक पुनः प्रतिज्ञा के पास्टर को दिखाया जाता है, विजेता को दिखाया जाता है, वो एक बार हम देखें। सभी तो नहीं, परंतु मुख्य चीजें हम देखें। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में पढ़ते जाएं, 10 से 11 पद। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। तो यहाँ अगर हम देखें, तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कोई एक व्यक्ति है जो पवित्र नगर यरूशलेम को देख रहा है, किसी ने देखा है। और दर्शन के समय कौन है ये व्यक्ति जिसने देखा? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पवित्र नगर को देखा, वो व्यक्ति कौन है? यूहन्ना। यूहन्ना, दर्शन के समय, आज से 2000 वर्ष पहले। परंतु जब ये वास्तविकता में दिखाई पड़ेगा, वही व्यक्ति आकर के पुनः देख करके बनाएगा? नहीं, एक नया व्यक्ति आना आवश्यक है, जिसे आसानी में समझने के लिए नया यूहन्ना, विजेता, वो व्यक्ति को दिखाया जाएगा। और 11 पद पढ़े, क्या है? परमेश्वर की महिमा उनमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान ये सब की तरह स्वच्छ थी। 12 पढ़ते जाएं। उसकी संरचना बड़ी ऊंची थी, उसके 12 और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। यहाँ अगर हम देखें, तो जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है, वो बार बार हम जिक्र करते आ रहे हैं। फाटक कितने हैं, द्वार कितने हैं? 12। 12 द्वार है, 12 द्वार है। और वहां पर अगर हम देखें, तो जो नींव है, शहरपनाह, 12 शहरपनाह बताई गई, 12 फाटक, नींव, वहां पर क्या है? इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं, 12 गोत्र के नाम लिखे हुए हैं। 14 पद। नगर की शहरपनाह के 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के
12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। आमीन। विचार कीजिए, सचमुच आत्मिक संसार में भी एक भवन होगा, उस भवन की नींव पर प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए होंगे। सचमुच जैसा हम भौतिक भवन पृथ्वी पर देखते हैं, वैसा ही भवन एक ऊपर भी होगा। यही मतलब है, यही मतलब है। नहीं, विचार कीजिए, जब हमने सीखा था, दृष्टांत किया गया बहुमूल्य चीज, वहां पर भी हमने देखा था कि जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है वो सोने से, बिल्लौर से, हीरा मोती वगैरह से बना हुआ था, कांच से बना हुआ था। तो उसका मतलब हमने क्या सीखा था कि सचमुच वही भौतिक चीजों से बना हुआ है? नहीं। आत्मिक संसार में विचार कीजिए, भौतिक चीज अस्तित्व में रह सकती है कि नहीं? आत्मिक संसार में भौतिक चीज रह सकती है? नहीं, नहीं। सत्य के वचन और सत्य के वचन के माध्यम से इकट्ठा हुए जो लोग थे, सत्य के वचन वाले लोग, उनके माध्यम से बनाया गया संगठन स्वर्ग का संगठन हो, पहले आगमन के समय। ऐसे विचार कीजिए, ये जो स्वर्ग है, वहां पर नींव कितने हैं? 12। फाटक कितने हैं? 12। इसका मतलब सचमुच भौतिक रूप से वहां पर भवन नहीं है, भवन नहीं है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को या फिर परमेश्वर के वचन के वाले लोगों को परमेश्वर ने अपना भवन बताया है, जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है। वहां पर पहले प्रभु यीशु गए नींव, सबसे पहले। उसके बाद प्रभु यीशु के 12 चेले वहां पर जा करके नींव बने, और वहां पर जो शहीद हुए पहले आगमन के समय प्रभु यीशु के वचन के खातिर, वहां पर जाकर के वो आत्माएं वहां पर बैठते 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 एक संरचना बनी। और वही संरचना पवित्र नगर नया यरूशलेम परमेश्वर के द्वारा वचन के माध्यम से सृष्टि किया गया। प्रभु यीशु, 12 चेले, उनके माध्यम से जो सृष्टि किया गया आत्मिक संसार का स्वर्ग है, वो भौतिक रूप से भवन, फाटक, नींव ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय स्वर्ग में पहुंचकर पवित्र नगर नया यरूशलेम को देखकर इस पृथ्वी में भौतिक संसार का स्वर्ग सृष्टि करने वाले व्यक्ति केवल एक, नया यूहन्ना है। अगर हम बाइबल को विश्वास करें तो ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, कितने लोगों को दिखाई गई है? अगर बाइबल में हम विश्वास करें, प्रकाशित वाक्य को पढ़े, कितने लोगों को दिखाई गई है? 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, कि एक व्यक्ति को? एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को। अगर देखा केवल एक ने है, तो कौन बना सकता है? जिसको दिखाया गया है केवल वही बना सकता है, बाकी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। तो इसीलिए दूसरे आगमन के समय जो पवित्र नगर नया यरूशलेम है, उसको पृथ्वी पर कौन बना सकता है? जिसे दिखाया गया प्रतिज्ञा का पास्टर, विजेता, नया यूहन्ना, वो बना सकते हैं। और क्या वो बन रहा होगा कि नहीं? विचार कीजिए, अभी विजेता दिखाई पड़ा होगा कि नहीं? विचार कीजिए, आप सभी क्या लगता है, विजेता दिखाई पड़ चुका होगा कि अभी बाकी होगा? हाँ? आप सभी क्या लगता है, वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि प्रभु यीशु अपना दूत भेजेगा, वो दूत आ चुका या फिर बाकी है? विचार कीजिए। शायद आप सभी ने प्राथमिक तह में ही ध्यान दिया हो, तो वो दिखाई पड़ा है, आज दिखाई पड़ा है। इसीलिए हम सभी इन वचनों को जान पा रहे हैं, नहीं तो मालूम नहीं था, मालूम नहीं था। आगे बढ़े तो ऐसे जो प्रतिज्ञा का पास्टर है इस पृथ्वी पर पूरा करेगा। अब जैसा आत्मिक संसार में क्या है, 12 गोत्रों के माध्यम से एक संरचना बनी है, पृथ्वी पर भी स्वर्ग के उन चीजों को देख करके आत्मिक नया इजराइल, 12 गोत्र सृष्टि किया जाएगा। जो हमने इजराइल वाले पाठ में भी सीखा था कि दूसरे आगमन के समय आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र की सृष्टि की जाएगी। ऐसे 12 गोत्र, और उस 12 गोत्रों के जो नाम है, वो 12 गोत्र किन पर खड़ा किए जाएंगे? इजराइल के घराना बताया गया था, इजराइल का घराना। परंतु वो इजराइल भौतिक इजराइल नहीं, भौतिक इजराइल नहीं, आत्मिक इजराइल, आत्मिक इजराइल। याद है आप सभी को, जब हमने इजराइल सीखा था, तो इजराइल भी कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, भौतिक इजराइल, आत्मिक इजराइल और आत्मिक नया इजराइल, नया इजराइल। तो जो आत्मिक संसार में गए हुए लोग थे प्रभु यीशु के बाद, क्या वो भौतिक इजराइल के लोग थे, या फिर प्रभु यीशु के वचन के माध्यम से आत्मिक इजराइल बन करके गए हुए लोग थे? विचार कीजिए।
आत्मिक इजराइल, आत्मिक इजराइल जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता कहकर स्वीकार किया, वे लोग वहां पर प्रवेश किए, वे लोग आत्मिक इजराइल। तो आत्मिक इजराइल के 12 गोत्रों के नाम उसके नींव पर लिखी गई है। इसका मतलब 12 प्रेरितों के नाम, 12 चेलों के नाम पर 12 गोत्र खड़ा किए गए, ये मतलब। तो दूसरे आगमन के समय भी पृथ्वी पर 12 गोत्र अगर दिखाई पड़े, तो किसके नाम पर होना आवश्यक है? प्रभु यीशु के 12 चेलों के नाम पर होना आवश्यक है। 12 तो ऐसे ये समय कब सृष्टि होगा? पहले आकाश और पहले पृथ्वी की समाप्ति के बाद, अंत के बाद, जब नया आकाश नया पृथ्वी सृष्टि किया जाएगा, उस समय आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र इसकी सृष्टि होगी। तो ये समय, ये स्थान पृथ्वी पर दिखाई पड़ा स्वर्ग है। तो हम समझे कि पृथ्वी पर दिखाई पड़ा जो स्वर्ग है, भौतिक संसार के स्वर्ग का वास्तविक स्वरूप क्या है आज के समय में? आज के समय में वो क्या है? विजेता और 12 गोत्र के प्रमुख। जैसे ये 12 गोत्र भी अगर आप सभी विश्वास करने को तैयार हैं, तो ये 12 गोत्र भी आज दूसरे आगमन के समय दिखाई पड़ी है। और वो 12 गोत्र के प्रमुख है, हर एक गोत्र के। 12 कुलपति जिसे कहते हैं नेपाली में, कुल के प्रमुख, कुल, हर एक कुल के। वो लोग के माध्यम से आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र पृथ्वी पर सृष्टि किया गया। जैसा आत्मिक संसार में 12, वैसे ही पृथ्वी पर भी आज 12 गोत्र की सृष्टि की गई है। जो ये 12 गोत्र जहां है, वो स्थान पृथ्वी पर दिखाई पड़ा स्वर्ग है। आसानी भाषा में ये हम समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं, इसे समझना आवश्यक है। तो ये जो 12 गोत्र है, कैसे सृष्टि किया जाएगा? सृष्टि प्रक्रिया क्या है? क्या बाइबल में होगी कि नहीं कि अपने मन से है ठीक है, 12 चेलों को खड़ा कर दिया, 12 का नाम दे दिया, हो गया? ये होगा नहीं। ये जो आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र है, ये एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से सृष्टि किया गया है। कैसे? विचार कीजिए। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने जो बीज बोया, उन बीज को क्या करना होगा? पहले कटनी करना होगा। कटनी करके उसको खत्ते में लाना होगा, उन पर छाप लगाना होगा। तब उनके माध्यम से जो नया राज्य सृष्टि किया जाएगा, वो राज्य आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र है। ये प्रक्रिया के माध्यम से सबसे पहले परमेश्वर के बीज के द्वारा जन्म लेकर के, पुनः कटनी होकर के, छाप लगा करके नया राज्य नया जाति बनाया जाएगा। जो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में कटनी की प्रतिज्ञा है, 7 अध्याय में छाप लगाने की प्रतिज्ञा है। तो वैसे इस प्रक्रिया के माध्यम से 12 गोत्र की सृष्टि की जाएगी, सृष्टि की जाएगी। तो वैसे ये जो 12 गोत्र हैं, ये मूसा के समय, प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय, या फिर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के समय, हर एक समय फर्क फर्क पृथ्वी पर स्वर्ग दिखाई पड़े, और जिस स्थान पर दिखाई पड़ा, वहां पर आकर के परमेश्वर ने वास किया। तो ऐसे मूसा के समय भी, प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय और दूसरे आगमन के समय, प्रतिज्ञा का पास्टर भी पवित्र नगर नया यरूशलेम को देखकर इस पृथ्वी पर परमेश्वर का नया राज्य, नई जाति को सृष्टि करेगा। ये प्रतिज्ञा है। जो देखेगा उसके माध्यम से, ये वास्तव में किसी व्यक्ति के माध्यम से संभव नहीं है। यहाँ अगर हम कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा का पास्टर सृष्टि करेगा, तो इसका मतलब वो अपने दम से, अपने ताकत से बनाएगा, ये मतलब नहीं है। उसके माध्यम से परमेश्वर बनाएगा। विचार कीजिए, जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि बनाओ, क्या मूसा ने अपनी इच्छा से, अपनी ताकत से बनाया? नहीं। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से निवास स्थान को बनाया। ऐसे ही दूसरे आगमन के समय में परमेश्वर जो स्वर्ग के नमूना अनुसार पृथ्वी पर बनाएगा, परंतु एक पास्टर को चयन करके, प्रभु यीशु के दूत को चयन करके, उसके माध्यम से शरीर को प्रयोग करके काम करेगा। ये मतलब है, ये मतलब। तो ऐसे अच्छे तरीके से समझिए। हम सभी इस चीज की प्रतीक्षा में है 2000 वर्ष से, कि कब आत्मिक संसार से प्रभु यीशु आएंगे और हम उनको स्वीकार करें, इसकी प्रतीक्षा में है। तो जो परमेश्वर और स्वर्ग उतर कर आएंगे, भौतिक संसार के स्वर्ग में आएंगे, वो भौतिक संसार का स्वर्ग है कहाँ, ये जानना आवश्यक है। अगर उतर करके आएंगे तो कहाँ आएंगे, किसके साथ में आएंगे, ये जानना आवश्यक है। किसके साथ में आएंगे? क्या मेरे साथ में आएंगे, आप सभी के साथ में आएंगे, या फिर हम सभी के साथ में आएंगे? विचार कीजिए।
प्रकाशित वाक्य 3 के 12 और 21 पद में अगर हम जाकर के देखें, तो वहां पर जो परमेश्वर का नाम, पवित्र नगर नया यरूशलेम का नाम और प्रभु यीशु का नया नाम, जो जय पाएगा उस पर लिखा गया है, विजेता पर। परमेश्वर का नाम भी, पवित्र नगर नया यरूशलेम का नाम भी, और प्रभु यीशु का नया नाम भी। इसका मतलब उस व्यक्ति पर प्रभु यीशु, परमेश्वर, नया यरूशलेम ऐसा नहीं लिखा जाएगा। नाम का मतलब क्या है, छाप वाले पाठ में हमने सीखा था। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर, पवित्र नगर नया यरूशलेम और प्रभु यीशु आकर के विजेता के साथ में वास करेंगे, ये मतलब है। ये मतलब विजेता के साथ में, विजेता के साथ में 21 पद को अगर हम जाकर के देखें, तो जो जय पाएगा उसे प्रभु यीशु अपने साथ सिंहासन में बिठाएगा, ये मतलब, ये बताया गया है। तो दूसरे आगमन के समय जब प्रभु यीशु आएंगे, तो कहाँ आएंगे? जहां पर विजेता है वहां आएंगे, विजेता के साथ में आएंगे पहले। और उसके बाद उस विजेता के माध्यम से सृष्टि किया गया जो संरचना है आत्मिक संसार के अनुसार, उस संरचना में आकर के प्रभु यीशु, परमेश्वर, आत्मिक संसार का स्वर्ग वास करेंगे। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। तो ऐसे इस पृथ्वी पर सृष्टि हुआ, स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर सृष्टि हुए स्वर्ग में जाना मतलब परमेश्वर और स्वर्ग में। विचार कीजिए, हम सभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं, परंतु इसका एक विकल्प क्या है? हाँ ठीक है, मर करके मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये एक विकल्प है, ठीक है। परंतु दूसरे आगमन का समय वो नहीं है। आत्मिक संसार का स्वर्ग आकर के हमारे साथ पृथ्वी पर वास करने का समय है। तो जो पृथ्वी का संसार का स्वर्ग है, वहां पर प्रवेश करना मतलब वास्तव में परमेश्वर के स्वर्ग में जाना। जैसे पहले आगमन के समय प्रभु यीशु के समूह में जाना मतलब स्वर्ग में जाना था। भौतिक संसार के स्वर्ग में जाना मतलब स्वर्ग में जाना था, परमेश्वर के पास जाना था। तो वैसे ही दूसरे आगमन के समय में भी, तो ये जो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया, विजेता के माध्यम से सृष्टि किया गया स्वर्ग है, वहां पर प्रवेश करना मतलब परमेश्वर के पास जाना, ये मतलब है। ताकि वहां पर परमेश्वर आकर के वास करेंगे और हम उनके साथ रह सकेंगे, ये बात है, ये बात है। और इसी स्थान को बाइबल में क्या भी कहा गया है? सिय्योन पहाड़ कहकर कहा गया है। यदि आप सभी को याद हो कि मेमना कहाँ पर है, जो परमेश्वर का सिंहासन है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में परमेश्वर का सिंहासन, 1,44,000 मेमना, 24, वो सभी कहाँ पर है? सिय्योन पहाड़ में, सिय्योन पहाड़ में। उस स्थान पर आकर के वास करेंगे, ये मतलब। तो सचमुच अब पहाड़ में हम जाकर के, जो सिय्योन पहाड़ है इजराइल में, वहां पर जाकर के अब हम जमीन खरीदना चाहिए हमें। हाँ, यही मतलब यही मतलब है। नहीं, सिय्योन पहाड़ का मतलब क्या था? चुने हुए लोगों का संगठन, जहां पर सत्य की वचन है, सत्य का नगर, ये हमने सीखा था। उस स्थान पर परमेश्वर आकर के वास करेंगे, ये मतलब। और उसी को दूसरे भाषा में क्या कहा गया? आत्मिक नया इजराइल, 12 गोत्र, ये इस स्थान पर आकर के परमेश्वर वास करेगा। प्रकाशित वाक्य 7 के 15 पद में अगर हम जाकर के देखें, तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। एक बार पढ़कर देखें। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हमें, अगर यहाँ हम देखें, तो दूसरे आगमन के समय एक निश्चित प्रकार के लोग हैं जिन पर परमेश्वर अपना तंबू लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? अपना वास स्थान, निवास स्थान उनके पास ला करके रख रहा है, किसी एक प्रकार के लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, तो छाप लेने वाले लोग, जिसके माथे पर, जिसके हाथ में परमेश्वर का छाप है, परमेश्वर का छाप, 1,44,000, और उसके बाद श्वेत वस्त्र के भीड़, उनके पास परमेश्वर आकर के अपना निवास स्थान रखेगा, अपना तंबू तानेगा, ये बताया गया है। तो क्या हम उस 1,44,000 में हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात। क्या वो हम श्वेत वस्त्र की भीड़ है, ये महत्वपूर्ण बात है। विचार करना और पहचानना आवश्यक है। क्या हम आत्मिक नए इजराइल 12 गोत्र में है या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरे आगमन के उद्धार के लिए, दूसरे आगमन के उद्धार के लिए। और इसी को मंदिर के रूप में बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया है, आज से 2000 वर्ष पहले ही। कहां पर?
आएंगे, ये प्रतिज्ञा भी लिखी गई है। बाइबल का चर्च का नाम भी लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 15 के 2 से 5 तक अगर हम जाकर के देखें, तो जो विजेता है, परमेश्वर का सिंहासन है। और उस स्थान को 5 पद में अगर हम जाकर के देखें, तो साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर ऐसा बताया गया है। साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, जहां पर जाति जाति आकर के दंडवत करेंगे, दंडवत किसे? परमेश्वर को। कारण कि वहां पर परमेश्वर आकर के दूसरे आगमन के समय वास करेगा। तो इसीलिए सभी जाति आकर के उस स्थान में परमेश्वर को दंडवत करने आएंगे, ये मतलब है। कलशी के रूप में एक नया कलशी दिखाई पड़ेगा, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। तो इसका नाम साक्षी का तंबू क्यों हुआ? विचार कीजिए, साक्षी का तंबू, इसका मतलब क्या है? उस स्थान से गवाही आनी चाहिए। किस चीज की गवाही आनी चाहिए? जो दिखाया गया है, जो सुनाया गया है, उसकी गवाही आनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कैसे पूरी हुई? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक उसकी गवाही आनी चाहिए, उसकी साक्ष्य देनी चाहिए। इसीलिए गवाही का तंबू कहा गया, क्योंकि वहां से 1 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक उसकी वास्तविकता क्या है, कैसे दिखाई पड़ी, इस स्थान से गवाही आती है। इसीलिए साक्षी का तंबू कहा गया। पवित्र मंदिर क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर परमेश्वर आकर के वास करेंगे, इसीलिए वो स्थान पवित्र है। तो वैसे मंदिर कहा जाए तो साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर कलश, उस स्थान में आकर के परमेश्वर वास करेंगे, अगर हम बाइबल को विश्वास करें ऐसे। और दूसरे शब्द में भी क्या भी लिखा है? नया आकाश नई पृथ्वी, उस स्थान में आकर के परमेश्वर वास करेंगे। 21 के 1 से 4 तक अगर आप सभी, ये बहुत बार हमने पढ़ा है कि जो पहला आकाश पहली पृथ्वी है वो जाती रही, नया आकाश नया पृथ्वी सृष्टि हुआ, और वहां पर पवित्र नगर यरूशलेम उतर कर आ रहा है, वो दृश्य दिखाया गया है, वो दृश्य। वैसे नया आकाश नई पृथ्वी, वहां पर परमेश्वर आकर के वास करेगा। तो इन सारी चीजों से क्या हम समझ सकते हैं कि दूसरे आगमन के समय जहां पर आत्मिक संसार के नमूना अनुसार पृथ्वी पर बनेगा, उस स्थान पर परमेश्वर आकर के वास करेंगे। और वो स्थान होगा कि नहीं होगा, अभी भी विचार कीजिए। अगर आप सभी विश्वास करने को तैयार हैं, तो वो स्थान आज दिखाई पड़ा है, जहां पर विजेता है, जहां पर 12 गोत्र है, जहां पर प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर के 22 अध्याय तक की गवाही आती है, जहां पर परमेश्वर के वचन के द्वारा छाप लिए हुए लोग हैं, जहां पर कटनी होकर के आए हुए लोग हैं, वो स्थान आज दिखाई पड़े। तो वैसे बाइबल में अगर हम देखें, तो वो स्थान जहां पर परमेश्वर आकर के वास करेगा, वो संगठन का नाम भी लिखा गया है, उसके पास्टर के विषय में भी बताया गया है, चर्च का नाम भी बताया गया है बाइबल में। और उस स्थान पर परमेश्वर प्रभु यीशु आत्मिक संसार का स्वर्ग आकर के वास करेंगे, ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा। जैसे संगठन अगर हम देखें, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में, 7 अध्याय में, 14 अध्याय में हम बाद में और सीखेंगे। परंतु जहां पर विजेता है, उसको सिंहासन बना करके परमेश्वर आकर के वहां पर वास करेगा। जहां पर 12 गोत्र सृष्टि की गई है, उस संगठन में प्रभु यीशु आकर के वास करेंगे। और जिस 12 गोत्र में आत्मिक इजराइल के प्रभु यीशु के 12 चेलों के नाम के आधार में सृष्टि किया गया है, उस स्थान में आकर के वास करेंगे। चर्च के नाम में अगर हम कहें, मंदिर के नाम में अगर हम कहें, तो साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर कहा गया, नया आकाश नया पृथ्वी। और ये कहाँ दिखाई पड़ा? अगर आप सभी विश्वास करने को तैयार हो, तो ये वचन जो आप सभी पहली कक्षा से लेकर के अभी तक आप सभी ने जो कक्षाएं सुनी है, जो वचन सुनी है, वो मेरे वचन नहीं है। मैंने अपने अनुसंधान करके, रिसर्च करके सिखाया नहीं है, थियोलॉजी करके सिखाया नहीं है। परंतु ये वचन कहाँ से आए? शुरुआत अगर हम देखें, उस विजेता के माध्यम से आए। जो वास्तविकता दिखाई पड़ी है साक्ष्य के तंबू से, वहां से आई। और वो स्थान आज कोरिया में दिखाई पड़ी है। और जिसे नया आकाश नया पृथ्वी को कोरियन भाषा में अगर हम कहें, तो शिनसंजी, शिनसंजी ये कहा गया है। कोरियन भाषा में नया आकाश नया पृथ्वी को शिनसंजी कहा गया।
और उस स्थान से आज दूसरे आगमन के समय में जो आत्मिक संसार का नमूना है, उसके अनुसार पृथ्वी पर बना हुआ स्थान है। वहां पर 12 पुत्र है, वहां पर विजेता है, वहां के माध्यम से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की गवाही विश्व भर आ रही है। वहां से सातवीं तुरही फूकी जा रही है, वहां से परमेश्वर के छाप लगाने के कार्य हो रही है। तो इसीलिए वो वास्तविकता आज दिखाई पड़ी है, दिखाई पड़ी है, दिखाई पड़ी है। तो वैसे उस चर्च के नाम पूरा अगर हम देखें तो सिंसन जी यीशु का धर्म साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, ये पूरा नाम है उस चर्च का, उस कलशी का। और इसके माध्यम से आज वास्तविकता हम सभी के पास आ पहुंची है। तो यूहन्ना 14 के 29 पद को पुनः स्मरण करना आवश्यक है। वहां पर क्या बताया गया था? परमेश्वर भविष्यवाणी क्यों देता है? कि जब वो पूरी हो जाए, उसे देख करके विश्वास करो, प्रतीति करो, इसके लिए दिया गया था। क्या आज दूसरे आगमन के समय में आत्मिक संसार के नमूना अनुसार पृथ्वी पर बना है? यदि बना है तो क्या हम विश्वास कर सकते हैं या करना चाहिए कि नहीं? ये विचार कीजिए, ये विचार कीजिए। यदि नहीं है तो ठीक है, यदि बाइबल के अनुसार नहीं है तो ठीक है, हमें विश्वास करना आवश्यक नहीं है। परंतु यदि बाइबल में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार आज वो स्थान दिखाई पड़ा है, जैसे कि बताया गया गवाही देना देगा, यदि गवाही आ रही है तो हमें विश्वास करना आवश्यक है कि नहीं? विचार कीजिए, विचार कीजिए। ऐसे सच्चे विश्वासी जन कौन है? कि बाइबल के भविष्यवाणी के वचनों को समझकर, महसूस करके, उस प्रतिज्ञा के अनुसार यदि पूरा हुआ है तो उस पूरा हुए चीज को देख करके विश्वास करना, मतलब सच्चे अर्थ में परमेश्वर और प्रभु यीशु को विश्वास करना है। पहले आगमन के समय विचार कीजिए, सभी विश्वासियों ने क्या कहा? मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूं, ऐसा कहा सभी विश्वासियों ने, यहूदियों ने। परंतु जब वास्तविकता दिखाई पड़ी, क्या वो उस वास्तविकता को स्वीकार किया या फिर विश्वास कर सके? नहीं कर सके, नहीं कर सके। तो यदि उन वास्तविकताओं को विश्वास नहीं कर सके तो क्या वो सच्चे विश्वासी ठहरे परमेश्वर की दृष्टि में? नहीं ठहरे, नहीं ठहरे। तो दूसरे आगमन के समय भी वही प्रक्रिया है। बाइबल में वैसी प्रतिज्ञा की गई है। मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को शायद ये बहुत जटिल लग रहा हो, कठिन लग रहा होगा, परंतु यदि आज वो समय हो चुका है, यदि वो वास्तविकता आज दिखाई पड़ रही है, यदि वो बाइबल के अनुसार गवाही दे रही है, तो हमें विश्वास करना आवश्यक है, हमें विश्वास करना आवश्यक है। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु आएंगे तो कहाँ आएंगे? तो आत्मिक संसार के नमूना अनुसार जहां बनेगा वहीं आकर के वास करेंगे, और उस स्थान में आकर के आत्मा और शरीर एक होंगे। एक बाद में हम सीखेंगे, आत्मा आकर के शरीर के साथ में वास करेगी। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। किसी भी स्थान में नहीं, जहां पर आत्मिक संसार के नमूना अनुसार पृथ्वी पर बना है, केवल उस स्थान में। वैसे सिंसन जी 12 गोत्र परमेश्वर के प्रतिज्ञा का राज्य है, जो आज से 2000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा किया गया था बाइबल में, और उसके अनुसार आज दिखाई पड़ी, प्रतिज्ञा की जाती है। सारे पृथ्वी भर में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अनुसार सृष्टि हुआ स्थान केवल शिनशानची 12 गोत्र एक ही है, दूसरा नहीं है। आप सभी ढूंढिए, यदि 12 गोत्र के संगठन आप कहीं पाते हैं, यदि वहां से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की गवाही आती है, यदि वहां पर विजेता है, खोजिए, ढूंढिए। अगर नहीं है तो क्या वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु आकर के वास करेंगे? बाइबल के अनुसार देखने का प्रयत्न कीजिए, बाइबल के अनुसार देखने का प्रयत्न कीजिए। आज दूसरे आगमन के समय अगर देखा केवल एक ने है, तो सृष्टि कितने होंगे? केवल एक, एक, एक। एक ही व्यक्ति ने केवल देखा था। प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखें तो यूहन्ना ने देखा था, और उस यूहन्ना के माध्यम से परमेश्वर सृष्टि कराएगा, तो वो स्थान बनाएगा, ये प्रतिज्ञा थी। तो यदि आज वो बना है, अगर हम उसे देख सकें, वास्तविकता में देख सकें, पहचान सकें, तो हमें क्या करना आवश्यक है? देख करके विश्वास करना आवश्यक है। यदि बाइबल के अनुसार है तो, यदि बाइबल के अनुसार नहीं है तो विश्वास करना आवश्यक नहीं है, नहीं है। लेकिन बाइबल के अनुसार है, वो प्रतिज्ञा के अनुसार यदि दिखाई पड़ी है, तो हमें विश्वास करना आवश्यक है। वैसे
दूसरे आगमन के समय जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है, कहाँ आकर के वास करेगा? विजेता के साथ में आकर के वास करेगा। नया आकाश नई पृथ्वी में आकर के वास करेगा। दूसरे भाषा में अगर कहें तो 12 गोत्र में, आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र में आकर के प्रवेश करेगा, वास करेगा। साक्षी के तंबू के पवित्र मंदिर वहां पर आकर के वास करेगा। अब विचार की ये स्थान अगर परमेश्वर यहाँ आ रहा है, नया आकाश नई पृथ्वी में अगर परमेश्वर आ रहा है, और मैं नया आकाश नई पृथ्वी में नहीं हूं, यदि विचार कीजिए, तो क्या मैं परमेश्वर के साथ रह सकूंगा? विचार कीजिए, परमेश्वर नया आकाश नई पृथ्वी में उतर कर आ रहे हैं, विजेता के साथ में आ रहे हैं, परंतु मैं वहां नहीं हूं। तो क्या मैं परमेश्वर के साथ अनंत तक रह सकूंगा? विचार कीजिए, पहले आगमन के समय भी सारे लोगों ने विश्वास किया, परंतु जो सत्य के संगठन में, आत्मिक संसार के नमूना अनुसार बने संगठन में नहीं जा सके, वहां पर नहीं रहे, क्या उन लोगों ने उद्धार प्राप्त किया, स्वर्ग प्राप्त किया? नहीं किया। नहीं। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के उस हृदय को महसूस कर पा रहे होंगे कि जो परमेश्वर ने आप सभी को यहाँ तक बुला करके, चयन करके क्यों लाए? वास्तविकता खा सके, बाइबल के अनुसार वास्तविकता क्या है। यदि आज उद्धार का स्थान दिखाई पड़ा है, हमने निरंतर देखा था कि भागने का स्थान भी है एक पहाड़, समुद्र से निकल कर जाने वाला स्थान भी है बर्तन, खेत से निकल कर के जाने वाला स्थान भी है सिय्योन पहाड़। हर एक पद में हमने देखा था उसी को उद्धार कहा गया, उसी को निस्तार कहा गया। तो दूसरे आगमन के समय ये स्थान बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया उद्धार का स्थान है। तो आज के कक्षा में हम निष्कर्ष में देखे, समझे अच्छे तरीके से कि मूसा के समय का निवास स्थान सच्चा स्वरूप नहीं था, वास्तविक स्वरूप नहीं था, केवल प्रतिरूप प्रतिरूप और प्रतिबिंब था। जैसे परमेश्वर साथ में रहने वाले इस पृथ्वी के स्वर्ग की वास्तविक स्वरूप पहले आगमन के समय प्रभु यीशु और 12 चेलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया आत्मिक इजराइल था। और आज दूसरे आगमन के समय विजेता के माध्यम से सृष्टि हुआ आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र है। ये वास्तविकता है। मूसा के समय में प्रतिबिंब दिखाया गया, बनाया गया। वास्तविकता पहले आगमन के समय और दूसरे आगमन के समय दिखाई पड़ी। पहले आगमन के समय आत्मिक इजराइल 12 गोत्र, दूसरे आगमन के समय आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र। ये स्थान परमेश्वर का राज्य है वास्तव में बाइबल के अनुसार। उसके बाद परमेश्वर के प्रतिज्ञा अनुसार पवित्र नगर जो यरूशलेम है, वो उतर कर आने वाला नया आकाश नई पृथ्वी क्या है? साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। ये आत्मिक संसार में जैसा पूरा हुआ है, वैसे ही भौतिक संसार में सृष्टि हुआ स्वर्ग का वास्तविक रूप है। वास्तविक जो नया आकाश नया पृथ्वी, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। जैसा आत्मिक संसार के स्वर्ग में सत्य के वचन और सत्य के वचन वाले लोगों से मिलकर बना हुआ संगठन है, पृथ्वी पर नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन को हृदय में रख करके उनके अनुसार सृष्टि किए गए लोग, विजेता, सत्य के वचन द्वारा सृष्टि हुआ संगठन, वो संगठन नया आकाश नई पृथ्वी है। नया आकाश नई पृथ्वी साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। और ये पृथ्वी का स्वर्ग है, दूसरे आगमन का स्वर्ग पृथ्वी का है। ये स्वर्ग में पूरी हुई इच्छा जैसी है, इस पृथ्वी पर भी पूरा हुआ स्थान सिंचनजी है। सिंचनजी सिंचनजी मतलब नया आकाश नया पृथ्वी, नया आकाश नया पृथ्वी। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे अनुसार ही सृष्टि भी, संप्रदाय का नाम भी, संगठन भी, सिंहासन संरचना भी, आत्मिक नाम भी छाप लगाने के समान सृष्टि हुआ परमेश्वर का राज्य है। एक भी ऊपर नीचे नहीं है। ये जो नया आकाश नया पृथ्वी सिंचन जी है, उस संगठन का नाम भी, चर्च का नाम भी बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया है। वहां के जो पास्टर है वो भी बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया है। वहां के जो विश्वासी है वो भी बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया है। जो बनाने का तरीका है, संरचना, वो भी बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया है। तो वैसे प्रकाशित वाक्य के प्रतिज्ञा अनुसार हर एक चीज वहां पर बनी हुई है, बनी हुई है, जो हम बाद में वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाने का प्रयत्न करेंगे थोड़ी थोड़ी कक्षाओं के बाद।
तो ऐसे ये पृथ्वी में सृष्टि किया गया परमेश्वर का राज्य है, जो आज से 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने मैं सृष्टि करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तो ऐसे संत जन यानी कि विश्वासी जन आत्मिक संसार, परमेश्वर के निवास स्थान, उतर कर अनंत तक साथ में रहने वाले स्थान, अर्थात प्रतिज्ञा के पास्टर रहने वाले नए आकाश नए पृथ्वी, चिंसंजी 12 गोत्र को ढूंढ कर उस स्थान का परिवार बनना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। जहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्ग आकर के उतर कर रहेगा, उस स्थान को बाइबल के अनुसार पहले ढूंढना आवश्यक है, ढूंढना आवश्यक है। यदि आपका स्थान 12 गोत्र में है तो ठीक है, परंतु नहीं है तो कहाँ है 12 गोत्र, उसे खोजना आवश्यक है, ढूंढना आवश्यक है। यदि विजेता आपके साथ है तो ठीक है, परंतु यदि विजेता आपके साथ नहीं है तो विजेता कहाँ है, उसे ढूंढना आवश्यक है, ढूंढना आवश्यक और वहां पर जाना आवश्यक, ताकि दूसरे आगमन के समय जब परमेश्वर उतर करके आए, उस समय हम ना छूटे, उद्धार को प्राप्त कर सके। वैसे आने वाले समय, दूसरे समय हम क्या सीखेंगे? चुने हुए लोगों का विद्रोह, विनाश और उद्धार, इसके विषय में हम सीखेंगे कि हर एक समय कैसे लोगों ने विद्रोह किया, विनाश किया और उद्धार का काम कैसे हुआ। इसके विषय में हम दूसरी कक्षा में सीखेंगे। और उसके लिए आप सभी अगर हो सके तो यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और 2 अध्याय को पढ़ करके आइएगा, ताकि आप सभी को बुझने में और आसानी हो। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय के 4 पद तक पढ़कर आइएगा। वैसे आज के वचन को यदि आप सभी ने अच्छे तरीके से समझा है तो हमारा गंतव्य क्या है? पृथ्वी का स्वर्ग हमारा गंतव्य है। तो बाइबल में क्या नाम से बताया गया है? नया आकाश नई पृथ्वी, इस नाम से बताया गया है। तो हम सभी उस नए आकाश नए पृथ्वी में चले, चले, वहां पर जाना आवश्यक है। पृथ्वी पर दिखाई पड़ा स्वर्ग में जाना आवश्यक है, ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सके। विचार कीजिए, जो भी मैंने कहा, क्या वो बाइबल से बाहर है या फिर बाइबल के अंदर है? इसे विचार कीजिए, इसे विचार कीजिए। यदि बाइबल के बाहर है तो नहीं मानना आवश्यक नहीं है, नहीं मानिए। परंतु यदि बाइबल के अनुसार है, बाइबल के वचन के अनुसार है और वो वास्तविकता आज दिखाई पड़ी है, तो उसे छानबीन करके स्वीकार करना आवश्यक है, स्वीकार करना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन वचनों को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मध्यम तो हमें थोड़ा कठिन होगा, तो इसीलिए आप सभी पुनः प्रार्थना के साथ निरंतर वचन को दोहरा करके सुनिएगा, ताकि और अच्छे तरीके से आप सभी को वो बातें समझ में आए। तो चलिए आज के वचन को यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से हम बंद करेंगे। हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीले परीक्षामा पर्न तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। हामी परमेश्वर को महिमा स्वरूप ताली चढ़ाएंगे। नमस्ते आप सभी। आप सभी ने आज भी धैर्य धारण करके अंत तक वचन को सुना, धन्यवाद आप सभी का। पुनः यदि आप सभी को कोई प्रश्न हो तो आप सभी प्रश्न कीजिएगा, हम दूसरी कक्षा में मिलेंगे। नमस्ते, सुरक्षित रहिएगा सभी।